इंडिया गठबंधन की विजिट, हरियाणा में क्लर्क एसोसिएशन की हड़ताल और दिल्ली अध्यादेश जैसे तमाम बड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली से हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि संसद का सत्र चल नहीं पा रहा है और कारण केवल एक, विपक्ष की ओर से मुद्दा उठाया जा रहा है मणिपुर का, कि मुद्दे पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करें। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता। सर, पिछले दिनों हमने देखा कि एक डेलीगेशन जाती है टीम इंडिया की मणिपुर और वो वहां से देखकर आती है मौजूदा परिस्थिति को। आप भी उस डेलीगेशन का हिस्सा थे, मणिपुर पहुंचा तो आपने क्या कुछ देखा और किस तरीके की फीडबैक या किस तरीके का रिपोर्ट कार्ड आप लेकर आए हैं? आज भी एक विपक्ष की बैठक होती है जिसमें सोनिया गांधी भी मौजूद होती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद होते हैं। कौन कौन से रिपोर्ट कार्ड को या कौन कौन से पॉइंट्स को आपने रखा है? आज जो टीम इंडिया का डेलीगेशन मणिपुर गया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट अपने फ्लोर लीडर्स को दी थी। हमने बताया कि किस तरीके से पूरा मणिपुर ग्रुपों में बट गया है, एक दूसरे की जान के दुश्मन, बहन बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, प्रेग्नेंट लेडीज, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं कैंपों में रह रहे हैं। 60,000 से ऊपर घर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। सैकड़ों मौत, सैकड़ों लापता। कल तक भी गोलियां चल रही थी। पहाड़ के लोग वैली में नहीं आ सकते, वैली के लोग पहाड़ में नहीं जा सकते। कैंपों में रहने की जितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। दवाइयों की बड़ी भारी कमी होती जा रही है, भोजन की कमी होती जा रही है। पीछे गृह मंत्री कह के भी आए थे कि एक हेलीकॉप्टर खाने के लिए से शुरू कराएंगे, परंतु आज तक वो शुरू नहीं हो पाया है। बहुत डरावनी स्थिति हो गई। जो प्यार से रहने वाले लोग थे वो एक दूसरे को दुश्मन हो गए। गवर्नमेंट को कोई सजेशन देना चाहेंगे कि इस मणिपुर मामले पर संज्ञान लेते हुए तत्काल वहां पर कोई एक्शन ले? सबसे पहले देश को विश्वास हो सके, देश की जनता को विश्वास हो सके, मणिपुर की जनता को विश्वास हो सके, प्रधानमंत्री जी को सदन में आके इस पर अपना वक्तव्य देना चाहिए। नियम 267 के तहत बाकी काम रोक के सदन में केवल मणिपुर पर एक बार चर्चा होनी चाहिए। सरकार जिसके लिए तैयार नहीं है। एक ऑल पार्टी डेलीगेशन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अंदर बहुत बड़ा पीस मार्च मणिपुर के अंदर होना चाहिए, जिसमें मणिपुर की सभी कम्युनिटीज के सीनियर लोगों को बुला के बात करनी चाहिए, कहीं रिकंसाइल पे पहुंच सके और सबको मिलके आज स्थिति पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। सर, लगातार हरियाणा की अगर बात करें तो क्लर्कों का मुद्दा महत्वपूर्ण बना हुआ है। हमने देखा भी कि कांग्रेस भी खुलकर उनके समर्थन में आ रही है, आम आदमी पार्टी भी लगातार समर्थन कर रही है। आपने भी ट्वीट कर बहुत बार कहा है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन सरकार का कहना है कि जिस मानदेय की बात या जिस सैलरी की बात आम आदमी पार्टी हरियाणा में कर रही है, उतनी सैलरी तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी नहीं दे रही है। देखिए, मैं दो बात बताता हूं। ये कई दशकों से जो पहले स्थिति थी, ये सब बराबरी के दर्जे पे थे, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हुआ, चाहे ये हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी थे, टेक्निकल कर्मचारीज और क्लरिकल सेम ग्रेड में आते थे। धीरे धीरे हरियाणा सरकार ने बाकी टेक्निकल कर्मचारियों को तो तरक्की कर दी, परंतु क्लरिकल स्टाफ को ये कह के रोक दिया कि आपका काम सिर्फ डायरी डिस्पैच है। हालांकि हरियाणा के अंदर क्लरिकल स्टाफ को पहले टेक्निकल एग्जाम पास करना पड़ता है, उसको टाइपिंग का, फिर उसकी टाइपिंग स्पीड का, कंप्यूटर नॉलेज का, और जितने भी क्लरिकल स्टाफ हैं ये हर किस्म के पोर्टल को ऑपरेट करते हैं। हर किस्म की, चाहे वो मुख्यमंत्री
विंडो हो, चाहे वो पीएम विंडो हो, चाहे वो कृषि के पोर्टल हो, चाहे वो जीएसटी के पोर्टल हो, चाहे कोई से भी पोर्टल हो, वो क्लर्कल उसको चलाते हैं। तो वो टेक्निकल लोग हैं और उनका ये कहना है कि आप बैठिए। मुख्यमंत्री बैठते क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री को समाधान के रास्ते पर आते क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री ने आज तक एक बैठक नहीं की। इतना अहंकार किस बात का? अपने एम्प्लॉइज से बात करने में इतना अहंकार किस बात का? हमारा स्पष्ट ये मानना है कि उनकी मांगों को माने और अहंकार को छोड़ दें। सर, एमएसएमई सेक्टर में को लेकर एक बेनिफिट दी गई थी सरकार की ओर से और कुछ छूट भी दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हरियाणा सरकार ने इसको लागू नहीं किया है, एमएसएमई सेक्टर को जो छूट जो बेनिफिट दी गई हरियाणा सरकार ने लागू नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे? इनके एसोसिएशन के लोग भी मुझे मिले थे, जो स्मॉल और लघु क्षेत्र के लोग हैं, उद्योग के लोग हैं। कोरोना के दौरान काफ़ी विवाद हो गया था, समय पे बिल नहीं जा पाए, समय पे पेमेंट नहीं आई, तो विवाद से समाधान की तरफ एक नोटिफिकेशन इस बजट के अंदर 2023-24 के बजट के अंदर सरकार ने दिया था। अप्रैल के अंदर नोटिफिकेशन किया, परंतु हरियाणा सरकार ने अभी तक वो लागू नहीं किया। मैंने आज मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिख रहा हूँ कि उसको लागू करे और व्यापारियों को राहत दे। जो भारत सरकार ने राहत दी है वो सबको मिले। एक आखिरी सवाल, आज दिल्ली अध्यादेश पेश होने की बात हो रही थी, लेकिन बिजनेस नोटिस में इसको मेंशन नहीं किया गया है। ये आज के दिन को पोस्टपोन कर दिया गया। कब तक उम्मीद है अध्यादेश के आने की, और क्या लगता है आपको कि लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में ये पास हो पाएगा? ये काला कानून आ रहा है जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे के ऊपर प्रहार है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की वोट की पावर को कम करता है, संघीय ढांचे को प्रहार करता है, चुनी सरकारों की पावर को कम करता है। सारा इंडिया टीम इसके विरुद्ध के अंदर है और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यसभा में फेल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खबर फास्ट के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।